हे भक्तजनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। आज हम माघ मास की प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हैं। माघ मास बहुत ही पवित्र महीना है और माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। चलिए तब कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ, तप और धर्म चर्चा में लीन थे। कलियुग के प्रभाव को देखकर उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए कठोर तप, बड़े यज्ञ और कठिन व्रत करना असंभव नहीं होगा। तब सभी ऋषियों ने सूत से प्रश्न किया, हे महात्म, कलियुग में ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सके। ऋषियों ने कहा। ये प्रश्न सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को उस श्रेष्ठ व्रत का कथा सुनाती हूँ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया था। यह व्रत है माघ मास का व्रत। सूत जी ने आगे बताया कि माघ मास सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान करने वाला व्यक्ति रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्त हो जाता तथा अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक माघ मास का पालन करता और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाता है। सूत जी ने कहा कि माघ मास में सभी तीर्थ जलों में निवास करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती तथा अन्य समस्त तीर्थ इस माघ मास में पृथ्वी पर प्रकट रहते हैं। जो व्यक्ति गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसे असंख्य यज्ञों का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थस्थल पर जाकर स्नान करने में असमर्थ हो तो वो अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करे। ऐसा करने से भी उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है। सूत जी ने ये भी बताया है कि कलियुग में माघ मास का व्रत सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। इस युग में ना तो कठोर तप संभव है और ना ही बड़ी यज्ञ। इसीलिए भगवान विष्णु ने माघ मास में स्नान, दान, जप और दीपदान को विशेष महत्व दिया है। इस मास में तिल, अन्न, वस्त्र, घी और पात्र का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में सूत जी ने कहा, माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कभी कष्ट नहीं होता। ये मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का प्रदान करता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ माघ मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माघ मास के व्रत की जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। आपको इसीलिए माघ मास में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये कथा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।